खासी हान तुको बुरोकोसा एक बरकुन शंदरा हस्सा। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय पिता तूने जो मसीह के विषय में लिखा है वह तूने पूरा किया, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। तू हमें कभी भी परमेश्वर पिता कोई भी जगह में आजादी से घूमने फिरने के लिए और पिता हर जगह में तेरे कामों को पूरा करने के लिए हमें तूने रास्ता दिया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम तुझे उस बात के लिए आजादी देते हैं जो तू हमारे जीवन में करना चाहता है। आज से परमेश्वर पिता हमारे जिंदगी में तेरा राज्य ऊंचा हो। आज से मेरे खुदा ओ बरखा सिहान तु खबा सिहान तु खोबरो खुस्सा रदीन एक खोबरो शंदरा हस्सा। मेरे खुदा परमेश्वर, तूने जो हमारे अंदर वचन बोया है हमारे शरीर के अंदर उसके काम बड़े हो। हमारे अंदर जो भी तूने परमेश्वर धार्मिकता का बीज रखा है उसके काम बड़े हो। अबा फादर गॉड, जो अब्राहम की आशीषों को हमें प्राप्त करने के लिए तूने रखा है वो काम बड़े हो जाए। हमारे अधर्म अब पिता ढूंढने पर भी प्राप्त ना हो। अबा फादर गॉड, कोई खोजने की कोशिश भी करे तो वो प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो उखाड़ दिए गए हैं। हम तुझ से स्वीकारे गए लोग हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज के बाद परमेश्वर अधर्म के कोई युक्तियां, कोई शक्तियां हमारे शरीर को कमजोर नहीं कर पाएगी। अब फादर गॉड, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अधर्म के हर काम आज के बाद शर्मिंदगी को देखेंगे। जो भी अधर्म का हथियार हमारे ऊपर उठाएगा वह शर्मिंदगी को अपने लिए बुला लेगा। अब फादर गॉड, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम नहीं, पवित्र आत्मा उसको शर्मिंदा कर देगा। अब फादर गॉड, जितने मुद्दई होकर नालिश करने के लिए जुबानें उठेगी, हमारे धार्मिकता के काम, धार्मिकता के शब्द, वो मुद्दई होकर नालिश किए गए शब्दों को नाश करेंगे। हम परमेश्वर के द्वारा ऊंचे किए गए लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हो रहे हैं और इस सामर्थ्य के काम के कारण हम शत्रु के सामने हतबल रहने वाले नहीं, हम शत्रु के सामने मुकाबला करने वाले लोग रहेंगे। आबा फादर गॉड, इस पृथ्वी के ऊपर कंफर्ट जोन नहीं, मेरे खुदा परमेश्वर, आरामदायी जीना इस पृथ्वी के ऊपर नहीं। आबा फादर गॉड, हम तुझ में आराम करते हैं, हम तुझ में रेस्ट करते हैं क्योंकि तुझ में अनंत काल का रेस्ट तूने हमें दे दिया है। तेरी अनंत काल की स्थिर रहने वाली शांति हम में तूने रख दी है और वही हमारा विश्राम का स्थान है। आबा फादर गॉड, वही हमारा गढ़ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, तूने हमारे रास्ते ठहराए हैं और तू उन रास्तों के ऊपर पैर रखना सिखाता है, उन रास्तों से होकर चलना तू हमें सिखाता है। आबा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ बारखा लरहा अस्कीर बकुम शंदरहा रोदीन एक खबरकुम शखरा बगा हसियांदुरा रदान अहना नमहा हजीज गेदरे के सिहान को बरोकोस्ता लहक खबर रखा सियांदुरा लहक के दिरकेंदरा हसियांदुरो दहिल अहले लबहा हजीज गेदरे के सियांदुरा रदीन एक बरोकुम शखर बेगे सियान खबर रखा सियांदुरा रदेन एक खबर रखा सियान को बरोकुम बरोकोस्ता उदांत खबा शकीन को बरोकुम शखर बेगे सियांदुरा लहलकतीन एल्ले बहा हजीज गेदरे रदीन एक बरोकुम बरोको शगर बेगे सियांदुरा रदीन एक खबर खान दरा हतियान खबर खान सारा रजाज गिर बरोकुम से ले बहे हतीन एल्ले बहा हदियान खबर रासा लहक खबर खान दरा रदीन एक खबर गुम्बरो अहद यान नहा हसिया खबर रखा सिहाल लबहासा रदेन एक खबर शकेल एल्ले बहा हजिया जुगा बरा सियांदुरा रदेन एक बरखान दरा हदीन एल्ले बहा हजिया जुगा बरकास्ता वहिद एक बरखा शहंत एने नमहा हजिया जुगा बरा बरकेल बकतीन एक बरकुन दरा हसा। अब फादर गॉड, तूने हमें पूर्वजों के पापों से पूरी तरह से पिता आजाद किया है। इसका आनंद, इसका
उत्सव परमेश्वर तूने हमारे जीवन में भर दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ बरखात इहल्ले बहा हजियाज गबरखा सियान को खोसा रदीन एक अहबका शखे रबका सियान सुखम बरखांदरा बहुंतारा ओ बरखत अहल्ला बहा हसियान सुखम हसियान तुरा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर आज के दिन में खुदा तूने परमेश्वर हमारे जिंदगी के लिए प्रभु यीशु को दे दिया है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, उससे ज्यादा प्रबल इस संसार में और कोई नहीं है। इस पूरी सृष्टि में यीशु मसीह के अलावा और कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे मकसद को, हमारे जिंदगी के रास्ते को बिगाड़ सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारे दर्शन को खराब कर सके। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे परमेश्वर के वचन के सामने रुक सके। आबा फादर गॉड, इसके लिए प्रभु यीशु का नाम हम आज रिलीज कर देते हैं। अब फादर, हमारे समयों में हम प्रभु यीशु का नाम रिलीज कर देते हैं और उन सारे श्रापों को और वाचाओं को और जो भी हमारे अंदर हमारे पूर्वजों ने शुरुआत कर दिया था, उन सारे इनिशिएशंस को और हमारे गलतियों के कारण जो भी हमारे अंदर शुरुआत हो चुका है, कवनेंट्स हो चुका है, कर्सेस हो चुका है, जो भी पिता परमेश्वर पृथ्वी के अंदर, हवा मंडल के अंदर, कहीं पर भी परमेश्वर मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, आग के अंदर, पृथ्वी के ऊपर या नीचे आकाश मंडल में कुछ भी हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा कहीं पर भी कुछ भी कनेक्ट हो चुका है दुष्टता के साथ, हम यीशु के नाम से उसे ब्रेक करते हैं और उसे नलिफाई करते हैं। उसके काम हम खत्म करते हैं, उसके काम एक्सपायर करते हैं। आज के साथ परमेश्वर के आत्मा के अलावा हमारे शरीर में और कोई काम नहीं कर सकता है, हमारे प्राण में और कोई काम नहीं कर सकता है। आज के बाद पवित्र आत्मा जंग लड़ेगा। आज के समय से पवित्र आत्मा हम पर दुष्टता लादने वाले के साथ वो फाइट करेगा। आज से हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और हमारे शरीर को डिफाइल करने वाला नाश हो जाएगा। पिता परमेश्वर, हमारे शरीर की शुद्धता को अशुद्ध करने वाला आज पिता नाश कर दिया जाएगा। खुदा परमेश्वर, उसके कोई काम, उसके कोई गुण हम पर प्रभाव नहीं कर सकते हैं। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी आंखों से कौन छुप सकता है? दाऊद ने कहा कि अगर मैं नर्क में भी अपना बिछौना लगाऊं तो वहां पर भी तू मौजूद है। हम कौन से दुनिया में अपने आप को छुपाए? हम जो किए, जो करते हैं, सब कुछ तू मुकाबला करेगा। मेरे खुदा, वो हम नहीं है, वो हमारी मूर्तियां थी जो हमसे वो काम करवाए। लेकिन आज से पिता, उन मूर्तियों को पिता पूरी तरह से परम पवित्र परमेश्वर का आत्मा पूरा जवाब होकर आएगा। आबा फादर गॉड, हम उस बात के लिए तसल्ली लेते हैं कि आज से हमारा शरीर हमारा युद्ध नहीं है। आज से पवित्र आत्मा हमारे शरीर के साथ युद्ध करेगा, हमारी पवित्रता बरकरार रखेगा, हमें समझ से, ज्ञान से, बुद्धि से भरेगा और हमारे अंदर पाप के ऊपर प्रभुता करने वाला आत्मा, वही पर परमेश्वर का आत्मा हम में से काम करता रहेगा, जिसके कारण हमारा विवेक हमेशा के लिए, सदा के लिए पवित्र बना रहेगा और हम परमेश्वर के धर्म के कामों में पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य के साथ उतरे हुए चलेंगे। हम पिता तुझे धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, तू जितना पवित्र है उतना अधर्म नहीं है। जितना परमेश्वर पिता तू सामर्थ्य है उतना अधर्म नहीं है। अब फादर गॉड, इसके लिए ये छुटकारा हम पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि तूने कहा धर्मियों के लिए तूने ये भाग रखा है, तेरे दासों के लिए तूने ये भाग रखा है। इसके लिए पिता हम ये छुटकारे को ग्रहण करते हैं। ये परमेश्वर पिता हम ग्रहण करते हैं कि पुरानी बातें खत्म हो चुकी है और हम मसीह में नए हो चुके हैं। हम पिता परमेश्वर यही कारण से बचपन से लेकर हमारे साथ जो भी पिता उतार चढ़ाव हो चुका है, हेरा फेरी हो चुकी है, जो आज के समय तक भी पिता हमारे शरीर में वो पीछा करती हुई आई है, आज भी हमारे परिवारों में, हमारे मैरिजेस में, हमारे भविष्य में, हमारे मंजिलों में जो आज भी वो उथल पुथल करती आई है,
आज से परमेश्वर उन सब बातों का खात्मा हो चुका है। वो मूर्तियों के जड़े टूट चुकी है। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। वो हर जड़ जो उन स्नेयर्स के कारण थी, वो मूर्तियों के द्वारा पड़े हुए फंदों के कारण थी, वो फंदे आज टूट चुके हैं और उनके सारे सारे बीज हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके आने वाली फसल हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके आने वाले घमंड हम तोड़ देते हैं। उसके आने वाले निशाने हम चुका देते हैं। हम परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं। वो हमारा छुपने का स्थान है। उसके गढ़ के नीचे हम सुरक्षित है। हम पर दावा लगाने वाला, हम पर दाव पेच चलाने वाला, जैसा शाऊल ने दाऊद के ऊपर दाव पेच लगाया, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो अधर्मी रहे, चाहे वो परमेश्वर का अभिषिक्त रहे, चाहे वो परमेश्वर के विरोध का रहे, किसी के भी अधर्म के, दुष्टता के जगत से निकले हुए दाव पेच हम पर टिक नहीं पाएंगे। अब फादर गॉड, दाऊद को तूने बचा कर आगे बढ़ाया और उसे उस गद्दी पर पहुंचाया जिस पर तू उसे बिठाना चाहता था। वह लाचार होकर पड़ा नहीं रहा, इसीलिए शाऊल की अवस्था देख निर्लायक हो गई, लेकिन दाऊद गद्दी पर बैठा हुआ और वो आज भी युगानुयुग के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके वंश से आया हुआ, वह राज के गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। अब फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वायदा करने वाला परमेश्वर छुटकारा देता है तो पूरी तरह से देता है। अब फादर गॉड, हमारे शरीर में आज छुटकारा है खुदा परमेश्वर। आज अधर्म कहीं से कोई भी निशाना हमारे अंदर नहीं बिठा सकता है। जिस गद्दी पर तुमने आज हमको बिठाना है उसमें हम बैठ चुके हैं, क्योंकि तू वायदे का परमेश्वर है। अब फादर गॉड, तूने दाऊद को बचा कर ऊपर उठाया। पिता परमेश्वर, तू हमको बचा कर ऊपर उठाएगा। अब फादर गॉड, तूने दाऊद को ज्ञान बुद्धि समझ देकर शत्रुओं से लड़ना सिखाया। तू हमें हमारे शत्रुओं से लड़ना सिखाता है। अब फादर गॉड, कोई भी ऐसे तीर नहीं, कोई भी प्रकार के पशु या पक्षी नहीं, या इस संसार की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं, या इस यूनिवर्स के अंदर, सृष्टि के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं जो तेरे मुकाबले में खड़ी हो सके। अब फादर गॉड, जो इस मुकाबले में खड़ा रहना जानता है वो केवल परमेश्वर है। अब फादर गॉड, तू और तू ही एकमात्र परमेश्वर, सिर्फ तू ही पिता सब चीजों का मुकाबला करना जानता है। अब फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ बरखा सिहान तू खोबुर शंदरा बहुंतारा तोरे बेके शेखर बेके सिहान तू खबर सियानदुरा। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, तेरे लहू से हम धुल चुके हुए लोग हैं। इस समय तेरा लहू हमारे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से फैल चुका है। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे सृष्टि में आने से पहले से लेकर अभी तक के समय और आगे भविष्य तक तू फैल चुका है। हमारे नियम में तू फैल चुका है, हमारे शरीर की रचनाओं में तू फैल चुका है। प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे शरीर के, हमारे जीवन के भागों के हर एक अशुद्धता को वो शुद्ध कर रहा है, वो धो रहा है। हमारे सारे जो भी पूर्वजों ने रखी हुई विरासतें हैं, जो दुष्टता से भरी हुई विरासतें हैं, आज वह भी शुद्ध हो रही है। हम प्रभु यीशु के लहू के फैलाव को देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर देख रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को कि उसका लहू हम में बह रहा है। हमारे सारे वंश के अंदर वो बह रहा है, हमारे सारे नामों के अंदर वो बह रहा है, हमारे उपनामों में वो बह रहा है, हमारे सारे जगत के अंदर पहचान में यीशु मसीह का लहू बह रहा है। हमारे सारे यूनिवर्स के अंदर के कनेक्शन में प्रभु यीशु का लहू बह रहा है। प्रभु यीशु का लहू हमारे घर खानदान के अंदर बह रहा है। हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पहचाने जा रहे हैं। आत्मा के जगत में हमारी पोजीशन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा बनाई गई है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे नींव बनी गई है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे इनहेरिटेंस, हमारे
हर एक विरासत बनी है, हमारे हर धन संपत्ति, हमारे सब कुछ जो हमारे पीढ़ियों ने हमें रख छोड़ा है, वह सब कुछ यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं और हम यीशु मसीह के अधीन हो चुके हैं। हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे है। हमारा सब कुछ प्रभु यीशु के लहू से रंगा गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू हम पर उतारा गया है। हमारा प्रभु यीशु का लहू हमारे शरीरों के नस नस में हो चुका है। हमारे प्रभु यीशु का लहू पापों की माफी का लहू है। पापों के अपराधों के काम हमारे से वो माफ करने वाला लहू है। हम आजाद हो चुके हैं, उन बंधनों में से आजाद हो चुके हैं, उन दुष्टता में से आजाद हो चुके हैं, उन खतरों में से आजाद हो चुके हैं जिनमें शैतान हमें बिठाना चाहता था, जिनमें शैतान हमें देखना चाहता था, जिनमें शैतान हमें गिरते हुए रखना चाहता था, लड़खड़ाते हुए रखना चाहता था। वो ओवरथ्रो हो गया है, वो उथल पुथल कर दिया गया है, उसके काम बिगाड़ दिए गए हैं, उसकी रचनाएं तोड़ दी गई है। वहां पर परमेश्वर का आत्मा का रचना हो चुका है। वहां पर परमेश्वर ने गद्दी तैयार कर दी है, परमेश्वर ने रास्ते बना दिए हैं। वहां पर हमारा रास्ता, हमारा अगला पल परमेश्वर ने तैयार कर दिया है। हम ऊपर चढ़ा लिए गए हैं, हम परमेश्वर के राज्य के उस गद्दी पर चढ़ा लिए गए हैं। हम दाऊद की तरह युद्ध में जीतते हुए आगे जा रहे हैं। हम पूरे समय जीने वाले लोग हैं, हम पूरे समय में परमेश्वर के महिमा के लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। O barakasi hantu kobo sola rabaha hatiyantu kambarakasi andura radin ahkoबरकुम शंदरा हस्ता। हर एक परेशानियां, हर एक मुसीबतें जो भी हमारे जीवन में लगाई गई थी, जो भी हमारे इन पूर्वजों के कारण, जो भी हमारे लिए रचना करके रखी गई थी, जिसके विषय में हम अज्ञान रहा करते थे, जो बचपन में ही हमारे अंदर शुरुआत कर दी गई थी, और जो दुष्टता की जो आदतें हमारे माता पिताओं ने, हमारे दादा दादियों ने, हमारे संभालने वालों ने हमारे अंदर वो अभ्यास कराई थी, वो सारी शक्तियां, वो सारे उसके कारण आने वाले सारे जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, जो अपराध के कारण आने वाली हर एक प्रकार के गिरावटें हैं, हर एक प्रकार का नाश चोरी घात है, सब कुछ के ऊपर हम अपने आप को चढ़ा लेते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा है अभी यीशु मसीह के नाम से उन सारी शक्तियों से हम आजाद है। उन सारे समस्याओं को हम दी एंड कहते हैं, उन सारे मुसीबतों को हम दी एंड कहते हैं। जो डेस्टिनी शैतान की ओर से, हमारे पूर्वजों की ओर से हम तक पहुंचाया गया था, उस डेस्टिनी को हम पूरी तरह से फुल स्टॉप दे देते हैं। प्रभु यीशु का लहू लगाकर उसे सील कर देते हैं। उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिसने वचन दिया वो वचन में रखने वाला विश्वास योग्य प्रभु है। वो वचन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसके वचन जीवन देने वाला आत्मा है और हम में जीवन प्रवेश कर चुका है। इसके लिए ये सारी समस्या, ये बीमारियां, ये कोई भी प्रकार के डैमेजेस, कोई भी लॉसेस, कोई फेलियर्स, कोई प्रकार के हमारे जिंदगी के डेस्टिनी, जो गरीबी या कोई प्रकार के हथियार हमारे शरीर को हानि करने वाला, हमारे प्राण को नाश करने वाला हम पर बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर सकता है। अब फादर गॉड, हम उनमें से आजाद हो चुके हैं, हमारे ऊपर से हम उसे हटा देते हैं। हम यीशु के नाम से उन सारे परेशानियों को, उन समस्याओं को धकेल देते हैं। हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं। अब्राहम की आशीषें हम पर हम लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में हम स्वीकारते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर हम अब्राहम की आशीषों के स्रोत में हैं। हम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं। इस पृथ्वी के अंदर अब्राहम के आशीष के विरासत में हम हैं। हम परमेश्वर के आत्मा के भरे हुए लोगों में है। आबा फादर, हमारा सब कुछ बदल चुका है। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ बाराखासी हाथ खुर बरखंदरा बहुंतारा कहिललबा अहसियालबा हसियांदुरा। हर एक जो भी शैतानी बीज है और रोपा गया, जो भी हमारे जीवन के अंदर है, हमारे शरीर में है, जो भी
जो हम बचपन से ही हमारे अंदर उसको रखा गया है। ऐसा हर एक शैतानी लगाया हुआ जो कुछ भी बीज या रोप या पौधा है, वो हम यीशु के पवित्र आत्मा की आग में जला देते हैं। हमारे शरीर उन सारे रोप, उन सारे पौधे में से, उन सारे बीजों में से आजाद हो जाए। जो भी हमारे शरीर में बोया गया है शैतान की जगत के द्वारा, यीशु के नाम से वो डिपॉजिट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर से वो डिपॉजिट्स हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे प्राण के अंदर से वो डिपॉजिट्स हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे आत्मा के अंदर से वो डिपॉजिट्स हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम आजाद हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमारा शरीर पूर्ण रूप से शैतान के हर एक बोए हुए शक्तियों में से आजाद हो जाते हैं। उसके सारे फसल लाने वाले, उसके सारे जड़ से हम आजाद हो जाते हैं। उस जड़ को पवित्र आत्मा के आग, भस्म करने वाली आग से हम जला देते हैं। उसके सारे निशाने हम मिटा देते हैं, उसके रास्ते मिटा देते हैं। उसके सब कुछ जो भी हमको कैच करने का, ट्रैप करने का उसके पास समय अवसर है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके और हमारे कनेक्शन हम ब्रेक कर देते हैं। हमारे शरीर के साथ ये सारे डिमोनिक प्लांटेशन को फेवर करने वाला, डिमोनिक सीड को, फसल को, डिपॉजिट्स को फेवर करने वाले जो लोग हमारे संगति में हैं, उनके शरीरों के साथ जो हमारे अंदर डिमोनिकली जो भी बोया गया है, वो जड़ पकड़कर उससे बढ़ाया जाता है। यीशु के नाम से उनके और हमारे कनेक्शंस के बीच में पवित्र आत्मा की आग मैं भेजती हूँ और पवित्र आत्मा की आग से वो लिंकेजेस को मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। वो शरीरों के जुड़ाव को, प्राण के जुड़ाव को यीशु के नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग से जला के भस्म कर देती हूँ। पवित्र यीशु के नाम से हमारे आत्मा के साथ के जुड़ाव को यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की आग से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे शरीर कोई भी इवल डिपॉजिट को फेवर करने वाले संगति में नहीं है। हमारी संगति वो डिपॉजिट्स को जला देगी, उसके फेवर में नहीं रहेगी। प्रभु यीशु के नाम से हमारा शरीर उन सारे शरीरों से ज्यादा बलवंत है जो शक्तियां डिमोनिकली अपने अंदर बीजों को लिए हुए चलती है। जो भी डिमोनिकली अपने अंदर बीजों को रखी हुई हमारे साथ संगति करने के लिए आएगा, उसके डिमोनिकली डिपॉजिट किए हुए बीज हमारे कारण, हमारे अंदर के अभिषेक के साथ वो जला दिए जाएंगे। हमारा परमेश्वर वो बीजों को जलाएगा। हमारे अंदर का प्रभाव उस बीजों को प्रभावित करेगा। हमारे अंदर का परमेश्वर का आत्मा डिमोनिकली सेटअप किए गए रिश्तों को परेशान कर देगा और हमारे से वो कटवा देगा। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे कारण, परमेश्वर हमारे कारण ऐसा करेगा क्योंकि वो हमको बचाना चाहता है, क्योंकि वो हमको धर्म के रास्ते में बनाए रखना चाहता है। इसके लिए वो हमें डिमोनिकली डिपॉजिट करके रखे हुए शरीरों के साथ एक होने नहीं देगा। वो उन शरीरों के साथ हमें उपद्रव में मिलकर रहने नहीं देगा। हमारे और उनके बीच में संगति टूट जाएगी और हम आजाद हो जाएंगे। यहोवा वो उसका नाम है जो हमसे प्रेम करता है। यहोवा उसका नाम है जो हमारी रखवाली करता है। यहोवा उसका नाम है जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। यहोवा उसका नाम है जो धार्मिक और धार्मिकता का परमेश्वर है। हालेलुया। जो न्याय के आसन से चलता है और जो परमेश्वर कोई भी झूठ नहीं बोलता, जो परमेश्वर किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देता, उस परमेश्वर की हम संतान है। हमें धोखा देने वाला परमेश्वर के द्वारा वह फटकारा जाएगा। हमें कोई भी प्रकार से डिमोनिकली इनिशिएट करने के लिए आए तो वह हमारे परमेश्वर के साथ मुकाबला करेगा। मेरा परमेश्वर हमारे लिए मुकाबला करेगा। मेरा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। मेरा परमेश्वर हमें बचाने के लिए, शत्रुओं के हाथों में हमें ललचाते हुए झुकने नहीं देने के लिए पवित्र आत्मा का बल हम में चढ़ाए रखेगा। आबा फादर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमें झुकाने वाला खुद झुक जाएगा।
हमें गिराने वाला खुद गिर जाएगा, हमें लड़खड़ाने वाला खुद लड़खड़ा जाएगा, हमारे अपराध को बढ़ाने वाला खुद अपराध के बोझ के नीचे दब जाएगा, उसके भविष्य खुद खत्म कर देगा। आबा फादर गॉड, हम तुझ में और ऊंचा बढ़ते जाएंगे, यही हमारा भविष्य है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी चिंताओं को तूने ले लिया। धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। पिता, तेरा वचन कहता है, जैसा तेरा वचन कहता है उसके अनुसार परमेश्वर पिता, अगर कोई मनुष्य मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, सब कुछ जो पुराना है वह बीत चुका है। आबा फादर गॉड, हम में से वो भी बातें बीत चुकी है जो हमारे अंदर डिपॉजिट किया गया था। शैतान के हर बीज, हर पौधा खत्म हो चुका है। हमारा शरीर उसको पनपने के लिए नहीं है, हमारा शरीर उसमें से आजाद कर दिया गया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा। उबारा खसिहान तुखोबो रोको शहंत आसियान, हमारे शरीर को जहाँ से शैतान के बीजों को, डिपॉजिट्स को और पौधे को और उसके सारे इन्फ्लुएंस को हमारे प्राण में से, शरीर में से, आत्मा में से जो कोई भी समय बोया गया था उसमें से हमें निकाल कर पिता नया शरीर बनाया। अब पवित्र आत्मा, हम तेरे अधीन ये शरीर देते हैं। वो सारे हिस्से जो शैतान के द्वारा कब्जे किए गए थे, उसके द्वारा जो भी नाश चोरी घात किए जा रहे थे, अब से उसमें तेरी फसल आने दे, तेरी उपज निकलने वाले बीज लगा, तेरी उपज को बढ़ाने वाले फसलदायी ये शरीर के अंदर वो जमीनें बन जाए। यीशु के लिए वो महिमा करने वाली जमीनें बन जाए, वो परमेश्वर को हमारे द्वारा जाहिर करने वाली, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाली जमीनें बन जाए। यहोवा तेरा नाम है आबा फादर गॉड। तू झूठा परमेश्वर नहीं, तू सच्चा परमेश्वर है। इसके लिए पिता, हम ये शरीर को पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं कि ये शरीर का वो इस्तेमाल करे, उन जगहों का इस्तेमाल करे खास तौर पर जो शैतान के जगत से छुड़ा लिया गया है। आबा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसके लिए आज हम घोषणा करते हैं कि आज के दिन से जो परमेश्वर ने शुरुआती जीवन हमें दिया था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि के समय हमारे लिए ठहराया गया था, वही परमेश्वर का आत्मा का जीवन हम में भरपूर हो चुका है, हम में आजाद हो चुका है, हम में सामर्थ्य हो चुका है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। हर एक श्राप जो भी वाचा के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम में लगाया गया है, वो श्राप अगर हमको अभी भी पीछा करना चाहे, हमारे मंजिल का पीछा करे, हमारे प्राण का पीछा करे, तो मेरे खुदा परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर, वो सब जगहों में से जो हमें पिता निराश्रित करना चाहता है, जो हमें पिता परमेश्वर असहाय करना चाहता है, जो हमें पिता परमेश्वर कुचले हुए बनाना चाहता है, जो हमें पिता दिशा भटका दिए गए बनाना चाहता है, वो पूर्वजों के वाचा के साथ बने हुए श्राप जो आज भी पिता परमेश्वर हमारे जिंदगियों का पीछा किए हुए है, आज यीशु के लहू के द्वारा हम उन श्रापों को आज पूरी तरह से कैंसल, ब्रेक और डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि श्राप पाप के ऊपर लगते हैं, श्राप अधर्म के ऊपर लगते हैं, श्राप दुष्टता के ऊपर लगते हैं, हम में वो नहीं है। यीशु का लहू जहाँ आता है वहाँ पाप की आजादी हो जाती है, वहाँ पर पाप से छुटकारा हो जाता है, वहाँ पर अंधकार मिट जाता है, उजियाला आ जाता है, वहाँ पर पाप निकल जाता है, पवित्रता आ जाती है, अशुद्धता निकल जाती है, शुद्धता आती है, वहाँ पर अधर्म निकल जाता है, धर्मीपन आ जाता है। हम परमेश्वर में धर्मी हो चुके हैं, श्राप की जगह अब बाकी नहीं है, हम यीशु के हो चुके हैं, तो वो श्राप हमारा पीछा करना व्यर्थ है। और इसके लिए हम अनाउंस करते हैं हमारे विक्ट्री को, उन श्रापों के ऊपर हमारे बल को हम अनाउंस करते हैं, हमारे प्रभाव को हम अनाउंस करते हैं। हर वो श्राप जो भी कवनेंट के द्वारा हम पर अपनी पकड़ बना रखा था, यीशु के नाम से उन श्रापों को नीचे खींच लेते हैं, हमारे पैरों के नीचे हम कुचल देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज के बाद उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर फिरौन को पूरी तरह से नाश किया है, हमारा पीछा करने वाले वाचाओं के श्राप भी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नाश हो चुके हैं, उनके नाम और निशान भी नहीं है। हम पूरी तरह से, हम उन वाचाओं से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से।
ओ बराथा सिहान तु खबरा शियांदुरा रदेन आहको गोशके रेबे के सिहान कुरबर खंडर पाहुन सारा। मैं अनाउंस करती हूँ दुष्टता के जगत के अंदर उनके मूर्तियों को मैं अनाउंस करती हूँ, उनके सारे कवनेंट्स को मैं अनाउंस करती हूँ, गेट डिपार्टेड फ्रॉम आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमसे डिटैच हो जाए यीशु के नाम से, डिलिंक हो जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे यीशु के नाम से काट के अलग कर देती हूँ, क्योंकि हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है तेरा। हम अपने वंश के अंदर तेरा काम खत्म कर चुके हैं। तेरी हर एक जमीन हमने पवित्र आत्मा के हाथों में छीन कर ले ली है। अब तेरे पास हमारे वंश का कोई हिस्सा नहीं है, कोई हमारे रिश्ते तेरे लिए नहीं है, कोई हमारे जायदाद तेरे लिए नहीं है, कोई हमारा भविष्य तेरे लिए नहीं है, कोई भी हिस्सा हमारे जिंदगी का तेरे लिए नहीं है, हमारी उन्नतियां तेरे लिए नहीं है, हमारा कोई भी आने वाला ब्रेक थ्रू तेरे लिए नहीं है। हम सब कुछ पार कर चुके हुए लोग हैं और तू हमारे द्वारा परेशानी में पड़ जाएगा। तो अब पीछे हटना है हमेशा के लिए। तेरे और हमारे बीच में प्रभु यीशु के लहू की दीवार लगाते हैं और अब से परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू तेरे से बात करेगा और विवाद करेगा परमेश्वर के न्याय के जगह में, और वो हमें छुड़ाएगा और वही हमारा छुटकारा है। और उस जगह का छुटकारा वह परमानेंट छुटकारा है, परमानेंट आजादी है। उस आजादी को हम लेते हैं। उस आजादी के खिलाफ तो अपनी अकल नहीं लगा सकता है, उस आजादी के ऊपर तो अपने हथियार नहीं बिठा सकता है, उस आजादी का पीछा तो कर नहीं सकता है। तेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं उस आजादी के सामने जो परमेश्वर के सामने हमने प्राप्त की है यीशु मसीह के द्वारा। ओ बराका सिहान तु खपा सिहान तु रो तो हल्लाह अहतियान तु खंबा अहतिया लल्लाह सा। हर प्रकार के फैमिलियर स्पिरिट जो हमारे लाइफ में आती जाती रही थी, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे कोई भी परमेश्वर का काम करने के समय, उसके महिमा का समय आने के वक्त में जो भी रुकावट डालने के लिए वो प्रकट हो जाती थी, ऐसी आत्माओं को आज हम कमांड करते हैं हमारे प्राण में से, हमारे शरीर में से, हमारे सारे जगहों में से तुम्हारी रुकावटों को हम गिरा देते हैं और नाश कर देते हैं। जो भी हम पर प्रकट हो रहे थे, जो हमारे मेहनत को व्यर्थ करने के लिए अपने अंदर से युक्तियां करके हमारा पीछा किए थे, वो सारे फैमिलियर स्पिरिट्स को मैं कमांड करती हूँ अब भी इसी समय हमारे आगे से हटा लिए जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के हो चुके लोग हैं। अब तुम परमेश्वर के महिमा के काम देखोगे और जलोगे, क्योंकि परमेश्वर के महिमा को कोई रोक नहीं सका है। जो शुद्ध किया गया, जो परमेश्वर के लिए ठहराया गया, वो परमेश्वर के जिम्मेदारी में है और परमेश्वर के महिमा को रोकने वाला कोई अभी तक ऐसा इस सृष्टि के अंदर आया नहीं है। मेरा खुदा वो खुदा है जो अपनी महिमा पूरी तरह से हम में करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो आजाद करता है हमको उसके महिमा से भरने के लिए, और शैतान तेरे रोकने वाले शक्तियां हमारी महिमा को देखकर जलेगी, तड़पड़ेगी और तड़पेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो महिमा इतनी भारी रहेगी कि तू उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो महिमा इतने उजियाले से भरी रहेगी तो उसमें रुकना भी तेरे लिए असह्य हो जाएगा। जैसा यूहन्ना का वो वचन कहता है कि अंधकार उजियाले का सामना नहीं कर पाया, अंधकार उजियाले के सामने रुक नहीं पाया, तो हमारे सामने भी रुक नहीं पाएगा। ओ बरखा सिहान तुखा बशकिया बोगोदला रहा सियान दुरा। वो परमेश्वर के महिमा हमारे ऊपर, हमारे मेहनत के ऊपर आ चुकी है। वो परमेश्वर की महिमा हमारे सारे शुरू से लेकर अंत को छा लिया है। हाँ फादर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो फैमिलियर स्पिरिट जो हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में गड़बड़ियां करने के लिए युक्तियां करके इंतजार किया करती थी, अब से वो अपने मुंह में शर्मिंदगी को लिए हुए घूमेगी और हमारे बीच में वो कोई काम नहीं कर पाएगी। आबा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, पूरी जीत को हम अनुभव करने के लिए आजाद कर दिए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आबा फादर,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर कोई भी परमेश्वर पिता हमारे कुल दैवत है, शैतानी ऑल्टर्स है या कोई प्रकार से परमेश्वर पिता हमने किसी भी मंदिर, मस्जिद या दरगाह ऐसे कोई पिता जो अन्य जातियों के जो धर्म के स्थान है, ऐसे कोई भी जगहों में अपने आप को जोड़कर अपने जीवन को, परिवारों को पिता नाश करने वाले के हाथ में दिया होगा, यीशु के नाम से वो शैतानी दैवत, वो शैतानी ऑल्टर, वो हर एक जो भी पिता परमेश्वर अन्य जातियों के धर्म स्थान के जुड़ाव यीशु के नाम से हम नाश करने वाले लोगों, नाश करने वाले शक्तियों के हाथों में चले गए, इनके कारण यीशु के नाम से आज हम उनके हाथों से यीशु मसीह का लहू दिखाकर अपने आप को छुड़ा लेते हैं। मेरे खुदा, मेरे यीशु, हमको उन देवी देवताओं से छुड़ा, उन शैतानी जो पिता उपद्रवी आत्माएं हैं, जो उपद्रवी पिता ऑल्टर्स है, जो उपद्रवी परमेश्वर पिता उपद्रव भरने वाले ऐसे धर्म स्थान के अंदर हमने पिता अपने आप को जोड़े रखा था, उसमें से आज हम अपने वंश के साथ आजाद हो जाते हैं। अब पिता हम पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र जन होने के लिए हमारे शरीर को उन शक्तियों में से, नाश करने वाली शक्तियों में से हम आजाद करते हैं। यीशु, तेरा लहू आगे बढ़ाते हैं, तेरा लहू इन शक्तियों के साथ विवाद करे, तेरा लहू इन शक्तियों को हमारे विषय में बात करे, इन शक्तियों को हमसे छुड़वाए, इन शक्तियों को हमसे अलग कर दे। तेरा लहू इन शक्तियों के कारोबार हमारे से तोड़ दे, इन शक्तियों के साथ का हमारा हर एक कनेक्शन, लिंकेजेस डिस्ट्रॉय हो जाए। इन शक्तियों के अधीन हम गुलामी में जकड़े पड़े ऐसी अवस्थाओं को यीशु तेरा लहू हम लेकर आते हैं, उन जकड़ों को तोड़ देते हैं। तेरा पवित्र लहू यीशु मसीह आगे लेकर आते हैं, क्योंकि जहाँ पाप है वहां पर जकड़े हैं, जहाँ अधर्म है वहां पर जकड़े हैं, जहाँ दुष्टता है वहां पर जकड़े हैं। हमारे लिए नहीं है, हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए, हम माफ कर दिए गए हैं। परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने हम आवाज उठाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने माफी को प्राप्त किया है। इन कुल दैवतों से हम छूट जाते हैं, इन प्रकार के हर एक देवी देवताओं से हम छूट जाते हैं, इन प्रकार के हर प्रकार के उन अल्टर्स में से, अंधकार के शक्तियों के कनेक्शन से हम आजाद हो जाते हैं। हर एक अन्य जातियों के धर्म स्थान में प्रवेश करने के कारण जो भी हम अशुद्धता के साथ कनेक्ट हुए, उसमें से हम आजाद हो जाते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में, प्रभु यीशु के लहू में हम आ जाते हैं, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम आ जाते हैं, उसके शरण स्थान में हम आ जाते हैं, उसके गढ़ में हम आ जाते हैं, उसको हम भरोसा का स्थान मानते हैं, उसको हम अपना धाम मान लेते हैं और हम अपने आप को यीशु मसीह तेरे हवाले करते हैं। हम तेरे लिए हैं, हम तेरी जाति कहलाए, हम तेरे वंश कहलाए, हम तेरे लिए, तेरे धार्मिकता के लिए ठहराए जाए। हम पर अनुग्रह और अपनी दया को बरसा मेरे परमेश्वर, हमारे काम बदल दे जो इन शक्तियों ने बिगाड़ रखे हैं, हमारे वो सारे मंजिल हमें दे दे जो इन शक्तियों के अधीन दबा दिए गए थे, हमारे वो सारे रास्ते खोल दे जो इन शक्तियों ने हमसे छुपाए रखे हैं। मेरे खुदा, उन सारे मकसद से हमको जोड़ दे जो इन शक्तियों ने हमें कनेक्ट होने नहीं दिए। अब फादर गॉड, आज वो छुटकारा, वो शक्तियों का छुटकारा हो गया है खुदा, उनका हमारे साथ का कनेक्शन ब्रेक हो चुका है खुदा, और जो तूने हमारे लिए ठहराया था, जो ये शक्तियों ने उनके वश में कर लिया था, आज हम पिता, हम हमारे अंदर उसे प्राप्त कर लिए हैं। अब फादर गॉड, हमारा भविष्य पूर्ववत, सीधा और पवित्रताई में ठहराया गया है। हम तेरे न्याय आसन में जीत गए हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के लहू ने विवाद किया और हमारा न्याय किया, हमें पिता निर्दोष साबित किया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें निर्दोष साबित किया, शत्रु के विवाद को हम में से मिटा दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। शत्रु के हर एक क्लेम को, हर एक अधिकार को तूने जवाब दिया। यीशु मसीह,
तूने तेरे लहू का जवाब दिया और पिता ने हमें निर्दोष मुक्त कर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम मुक्त हो गए उन सारे बोझों में से जो ये शक्तियों ने हम पर रखे थे। अबा फादर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ बरखा सिहा ललाहा अहजिया सुखबर रखा सियांदुरा रदीन अहिक अह खबर रखंदरहा। प्रभु यीशु, सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में और ऊंचे दर्जे से पिता तेरे अनुभव को प्राप्त करने के लिए तूने जमीनें हमें तैयार करके दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर जो रुकावटें था, अब वो पिता हमें लाभदायी बनेगा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता सेंटमेंट तेरा आत्मा हमारे शरीर में भर, सेंटमेंट भर परमेश्वर पिता। अब फादर गॉड, तूने नाप कर ऐसा तेरा आत्मा नहीं दिया है, तू हमें सेंटमेंट तेरे आत्मा से भर दे। आबा फादर गॉड, हमारा शरीर सेंटमेंट तेरे आत्मा से भर दिया जाए। हर हिस्से जहाँ जहाँ पर जरूरी है, सभी जगहों में, जिस जगह में ओवरफ्लो की जरूरत है, उन जगहों में ओवरफ्लो हो जाने के लिए मांगते हैं खुदा। यीशु मसीह तेरे अधीन आ जाते हैं। पवित्र आत्मा तेरे अधीन ये शरीर दे देते हैं। हमारा वंश, हमारे खानदान को, हम अपने आप को आने वाले समयों के साथ तेरे हाथों में दे देते हैं। यीशु मसीह, तेरे स्वर्गदूतों से हमें संभाल ले। हमारे सारे रास्ते और पिता आने वाला भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद करते हैं। तेरे लहू में हम अपने सब कुछ को छुपा लेते हैं और ये प्रार्थना विनती को यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ बरखा सिहांत को बरखो सिहांतरा रदीन एक अह खबर खान शंदरा हस्ता रदीन एक अह खबर खुंदरा अहतियांत खंबरा हस्ता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। एंडिंग प्रेयर। थैंक यू प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, इस समय में प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम प्रार्थना में बैठ पाए और साथ में प्रभु ये प्रार्थना करने पाए। ये अनुग्रह आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए सच में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रिय परमेश्वर पिता। थैंक यू प्रिय परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपने सुना और आपने हमारे जीवन में अद्भुत ऐसा कार्य किया है। छुटकारे का कार्य करने के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। वो गड्ढों को गिरा देने के लिए प्रभु वो आपने सामर्थ और अभिषेक रिलीज किया है, इसके लिए सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। आगे भी प्रभु जो भी हमें प्रेयर करना है, जो भी हमें वचन को पढ़ना है, वो सारी बातों में आप हमें अनुग्रह दीजिए लॉर्ड, और आप हमें आगे बढ़ा के लेके चलिए प्रिय परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम आपके वचन के मार्ग में से, आपके मार्ग में से कहीं भी भटकने ना पाए, ऐसा होने दीजिए प्रिय परमेश्वर। हमारे परिवारों को, पलव दीदी नमिता के परिवारों को प्रभु यीशु आपके लहू में मैं कवर करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन।